चौधरी स्वीट्स मिठाई की दुकान है जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से सुबह में आग लग गई और सब चीज़ खाक हो गया। आप हमारे सामने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, ये बहुत ही प्रतिष्ठित दुकान है यहाँ पर और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। पूरा दुकान में जितने भी सामग्रियाँ हैं सब जलकर खाक हो चुकी है। संचालक है यहाँ पर, जो बचे खुचे सामान है उसको बचाने के प्रयास किया जा रहा है, हालांकि बर्बादी काफ़ी हुई है। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, भैया क्या कुछ हुआ? सुबह में वो क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके वजह से जो चौकी होता है सोने वाला उस पर आग लग गया। तो बचाने के क्रम में क्या हुआ कि आग तेज़ी से फैलते चला गया। उसके बाद आग काबू करना मुश्किल हो गया। अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन आने में काफ़ी देर हो गया उनको, तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका है। कैसे मालूम चला? मैं जस्ट आया ही था दुकान में, तो देखा तो ये सब कुछ तब तक मतलब शुरू हो खुलते हैं दुकान आप लोग? हम लोग 7:30 बजे तक, मतलब हम लोग स्टाफ वगैरह सब आ जाते हैं 7 बजे तक हम लोग। तो ये 7:30 के आसपास ये सब हुआ। आग तो बहुत भयावह थी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा हो गया, वही संभाल ही नहीं पाए। तब जब तक संभाल पाते तब तक आग अपना पूरा रूप ले चुका था। तो दमकल की गाड़ी कितनी देर में पहुंची? दमकल की गाड़ी तकरीबन 45 मिनट बाद पहुंची। जानकारी समय पर आती तो? अगर समय पे आती तो थोड़ा इसको सुधार का ज़रूरत है थोड़ा। आप लोग अपने स्तर से भी कुछ पानी वगैरह डालने का? सारा हम लोग अपना खुद से कर रहे हैं, किसी का कोई मदद नहीं आ रहा है। दमकल की गाड़ी आने से पहले आग बुझ गई थी या वो लोग आए तब आग बुझी? उन लोग आए तो आग लगभग जला के राख हो चुका था। उन लोग आके मतलब वो ठंडा कर रहे थे सब, मतलब जो गर्म हो गया था पूरा सब कुछ, दुकान जो धुआं तो वो ठंडा हुआ। तो जो कि संपत्ति का नुकसान हुआ होगा? लगभग 3-4.5 लाख का नुकसान हो चुका है। सभी सामग्री जल गई लगभग सब। आप लोग तो यहाँ मिठाई समोसा वगैरह बनाते? समोसा का और ये सब का दुकान था, पानी की बोतलें थी। काफ़ी क्षति हुई आपको? नुकसान तो हुआ है सर, क्या कर सकते हैं। क्या कुछ प्रशासन से मांग करेंगे? प्रशासन से चाहेंगे कि थोड़ा मदद हो जाए, कि जो जीवन भर का पूंजी गया है उसमें अगर प्रशासन कुछ अगर मदद दे दे तो बड़ा ही हम लोग को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ प्रशासन हम लोग के साथ खड़ा है। तो ऐसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने यहाँ के विधायक से कि थोड़ा हम लोग को मदद किया जाए, थोड़ा दुकान को फिर से ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए। अगर उनका मदद होता है तो बड़ा ही हम लोग समझेंगे कि जो हम लोग जनता जो चुन के लाते हैं कि प्रतिनिधि बनाते हैं, वो इसी दिन के लिए कि हम लोग का ज़िंदगी में जब आए थोड़ा मदद हो सके। अच्छा, ये सूचना पर कोई प्रशासनिक अधिकारी को लोग पहुँचे क्या? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं पहुँचे हैं। तो जैसे कि खबर तो आप लोग के माध्यम से चला ही जाता है सब तक, तो कोई आया नहीं। और नगर निगम का गाड़ी भी हम लोग को खुद बुलाना पड़ा, वो भी कुछ पैसा दे के ही हम लोग का अपना लगा नगर निगम में भी। तो स्थानीय थाने की टीम वगैरह नहीं है? कोई नहीं। ये दुकान आपकी अपनी है भाड़ा पे? अपनी अपनी। तो कुल मिलाकर काफ़ी नुकसान हुआ आपको। कितने लोगों की जीविका निर्धारित है आपके ऊपर? 20 से 22 लोगों की यहाँ पे जीविका निर्धारित है इस पे, लगभग जिनका परिवार चलता था। बहुत कोई गांव से आए हुए थे, यहाँ काम करते थे, उनका परिवार इन पे निर्भर था। अब ये उनका भी ख्याल रखना होगा सबका। हम लोग का खुद का 10-12 जन का परिवार है। ये संचालक हैं चौधरी स्वीट्स के। इन्होंने स्पष्ट कहा कि इन्हें मालूम नहीं था, जब सूचना मिली यहाँ पहुँचे हैं। आनन फानन में आग बुझाने का प्रयास किया गया, हालांकि दमकल की गाड़ी को भी सूचना दे दी गई थी, लेकिन 45 मिनट लेट अगर वो गाड़ी पहुँची, अगर पहले पहुँची तो कुछ सामान बचाया जा सकते थे, लेकिन आप सामने देख सकते हैं सभी सामग्री जल गई है। इन्होंने यहाँ पर स्थानीय विधायक से अपील भी की है कि इनकी मदद की जाए ताकि फिर से इस दुकान को पुनर्जीवन किया जा सके, क्योंकि 20 से 25 लोगों का रोजगार इस दुकान से चलता था, यानी कि 20 से 25 लोगों की जीविका इस दुकान से चलती थी। और जिस तरह से आग लगे आप सामने देख सकते हैं कि सभी चीज़ जलकर खाक हो गए। फ्रिज थे, फ्रिज की भी स्थिति खराब हो गई है, सभी सामग्रियां जल गई है। मतलब एक दुकान संचालक के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, लाखों के नुकसान हुए हैं। और इन्होंने अपील की है स्थानीय विधायक से कि यथासंभव कुछ मदद हो सके तो वो करें, ताकि फिर से ये दुकान को उसी स्थिति में खड़ा कर सके। और जो लोग यहाँ पर निर्भर हैं जीविका पर, क्योंकि यहाँ जो रोजगार होते थे, मिठाई और समोसा का दुकान है, सुबह 7:30 बजे से ही खुल जाते थे और शाम तक की दुकान संचालित हो रही थी। 20 से 25 लोगों को रोजगार ही मिलता था, उनकी जीविका भी इसी दुकान पर निर्भर थी। ऐसे में पहल करने की ज़रूरत है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन को भी पहल करने की ज़रूरत है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है और आग इतनी भयावह हो गई कि रोकते रोकते संभल से ऊपर हो गया और सब चीज़ जलकर खाक हो गया। अब देखना होगा स्थानीय प्रशासन के स्तर से क्या कुछ मदद की जाती है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के स्तर से क्या कुछ मदद की जाती है, साथ ही इस दुकान को फिर से पुनर्जीवन करने को लेकर किस प्रकार से पहल की जाती है, संचालक किस प्रकार से पहल करते हैं और जो लोग निर्भर हैं इस दुकान पर उसकी जीविका को लेकर क्या कुछ प्लान किए जाते हैं।
तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।